So, in this, we are going to learn about the algebraic expressions. कि algebraic expressions के अंदर algebraic expressions हम इसमें देखेंगे कि algebraic expressions जो होती हैं उसमें constant क्या होता है, variable क्या होता है और उसमें कितनी टर्म्स होती हैं, उसमें कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो कोई इक्वेशन लिखती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस 2 और 3x प्लस 2। सो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अंदर फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो होती है वो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, यानी कि हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स को इकट्ठे करके लिखा हुआ होता है कि प्लस माइनस के साथ कोई भी उनके अंदर जो है वो ऑपरेशन मौजूद होता है। लेकिन इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर इक्वल का साइन मौजूद हो। जिसके अंदर इक्वल का साइन मौजूद नहीं है वो क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है। सो इसके अंदर इक्वल का साइन मौजूद है तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन है। और इसके अंदर अगर इक्वल का साइन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है वो सब हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है। तो अब ये जो मैंने 3x प्लस 2 आपके सामने लिखी है ये एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। हाँ, अगर मैं इसके अंदर इक्वल डाल के इसको लिख दूँ 4 तो अब ये क्या बन जाएगी, अब ये बन जाएगी अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3x प्लस 2 लेस दैन 4 तो ये क्या है, ये भी एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3x प्लस 2 ग्रेटर दैन 4 तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3x प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसी तरीके से हम अगर आगे चलते हैं सो आपको पता है कि ये तीनों जो है वो हमारे पास क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, अब हम मज़ीद आगे चलते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो अब अगर मैं जो हूँ यहाँ पे लिखती हूँ 3x प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4। अब ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी है। अब आप सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या है। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद आप इसमें बताएं जो सेकंड चीज़ हमारे पास है वो क्या है, वेरिएबल है। अब इसमें वेरिएबल क्या होता है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं दीज अल्फ़ाबेट्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अननोन वैल्यू भी बोलते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये हमारे पास अननोन वैल्यूज़ होते हैं, इन्हीं को हम अननोन बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को जो है वो हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास अननोन वैल्यूज़ होती हैं हम इनको वेरिएबल बोलते हैं। और हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर एक जो है वो वेरिएबल है और वो वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब नेक्स्ट जो है वो हम जाते हैं कोएफिशिएंट की तरफ। हाँ जी, अब हमें बताना है कि इस इक्वेशन के अंदर कोएफिशिएंट क्या है। सो कोएफिशिएंट इस इक्वेशन के अंदर दो हैं, यहाँ पे 3 भी कोएफिशिएंट है और 2 भी कोएफिशिएंट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी ये 3 कोएफिशिएंट है और 2 कोएफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एक और चीज़ की। अच्छा, कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं। वो नंबर्स जो वेरिएबल के साथ होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि 3 कोएफिशिएंट हो सकता है, नहीं 3 कोएफिशिएंट नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सिर्फ वो नंबर जो वेरिएबल के साथ होते हैं हम सिर्फ उन्हीं को कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसके अलावा हम किसी नंबर को कोएफिशिएंट नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट कितने थे, 2 थे, एक 3 था और दूसरा हमारे पास 2 था। ओह, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, ओके। सो अब जो है ये हमारे पास कोएफिशिएंट हो गए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इस एक्सप्रेशन में और मज़ीद क्या नज़र आ रहा है। ये हमें पता है कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है। अब ये जो 3 और 4 है ये क्या है, तो हम ये लिख देते हैं कि ये जो यहाँ पे 3 और 4 है ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। क्या है, कॉन्स्टेंट्स। सो 3 और 4 हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट है। आगे चलते हैं अब हम, क्योंकि इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम इनको क्या बोल देते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोल देते हैं।
अब इसी तरीके से हमने इसमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कौन सी होती हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में आपने एक ख्याल रखना है कि ये जो भी, जैसे अब 3x और 2x जो है वो सेपरेटेड हैं, दरमियान में प्लस लगा हुआ है, ऑपरेशन लगा हुआ है, इस ऑपरेशन ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे प्लस अगेन ऑपरेशन लगा हुआ है, इस ऑपरेशन ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे फिर अगेन ऑपरेशन है और इन दोनों ने, इस ऑपरेशन ने इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल टर्म्स हैं वो 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं। तो अब हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो कितनी है, 4 है। नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 है। हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास है फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3x। उसके बाद अगर हम अपनी सेकंड टर्म की तरफ जाते हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म है इक्वल्स टू 2x। फिर हमारे पास थर्ड टर्म है, आपको पता होगा थर्ड टर्म कौन सी है, डेफिनेटली थर्ड टर्म हमारे पास 3 है। और फिर हमारे पास फोर्थ टर्म कौन सी है, डेफिनेटली फोर्थ टर्म जो है वो हमारे पास 4 है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गई हैं, 4 नंबर ऑफ़ टर्म्स को हमने लिख लिया। अब हमने देखना है कि हमारे पास लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो लाइक टर्म्स जो हैं वो ऐसी टर्म्स हैं जिनके वेरिएबल सेम है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, इन दोनों में सेम वेरिएबल है। सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर ऑफ़ लाइक टर्म्स, यानी कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है और जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो दोनों क्या है, सेम है। तो हम लिख देते हैं लाइक टर्म्स हमारे पास फर्स्ट है एंड दूसरी हमारे पास लाइक टर्म क्या है, सेकंड है। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। अब देखें, इस 3 और 4 में कोई वेरिएबल नहीं है, बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन उस वेरिएबल की पावर 0 है। क्या है, वेरिएबल की पावर 0। और हमें पता होता है किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये x0 1 के इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। सो ये बेसिकली 4x पावर 0 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 3 और 4 ही हैं और इन दोनों में वेरिएबल क्या है, x पावर 0 है। तो इस वजह से ये हमारे पास एक और लाइक टर्म आ गई है। 2 लाइक टर्म्स हमारे पास ये हैं और 2 लाइक टर्म्स हमारे पास ये हैं, और वो कौन कौन सी हैं, थर्ड एंड फोर्थ। गॉट इट। ये थर्ड और ये फोर्थ जो थी हमारे पास जो टर्म्स हैं वो एक जैसी हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म्स हमारे पास क्या हैं, एक जैसी हैं। सो इस तरीके से इक्वेशन में भी देख लेते हैं, 3x + 2x जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं। 3 और 4 जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये दोनों भी हमारे पास क्या है, लाइक टर्म्स हैं। ठीक, अब इसी तरीके से हम एक और जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइक टर्म्स की। तो लाइक टर्म्स की एक और एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, मैं यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन लिख देती हूँ और फिर हम उसमें फाइंड करेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ और वो है 3x + 4y - 4 - 5। अब ये जो है वो आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें आपने क्या करना है, सिमिलरली सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि वेरिएबल इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है और y है। फिर यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। सो कोएफिशिएंट्स यहाँ पे हैं 3 और 4। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं। कांस्टेंट है हमारे पास -4 और -5। अब हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स कौन कौन सी हैं। क्या आप बता सकते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स कौन कौन सी हैं? जी हाँ, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 4 है। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, क्या आप मुझे बता सकते हैं फर्स्ट टर्म कौन सी है? जी हाँ, फर्स्ट टर्म 3x है। क्या आप मुझे बता सकते हैं सेकंड टर्म कौन सी है? जी हाँ, सेकंड टर्म 4y है। क्या आप मुझे बता सकते हैं थर्ड टर्म कौन सी है?
जी हाँ, थर्ड टर्म -4 है। जब भी हमारे पास माइनस आता है हम उसको ज़रूर मेंशन करते हैं, प्लस को हम नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो हमारे पास -5 है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। सो अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 4y है, इनके वेरिएबल चेंज हैं, तो इसका मतलब है ये लाइक टर्म्स नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन दोनों के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेम है। तो हमारे पास लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास लाइक टर्म है थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। नज़र आ रहा है आप लोगों को? ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। दैट्स इट।